हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आज हमारे साथ 18.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। 300 सालों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरी शक्ल देख के? हर्ष, श्रद्धा, शवांकर, दिवी, अनु, प्रगति, रितिका, विनीत, सानिया, नमन, 001, गुप्ता जी, बंटी, कृष्णा, उर्वशी, पंकज, हिमांशी, नाजिया, रामलाल, क्या बात है, ईशा, माही, अर्चना, चांदनी, अनंत, इनफाइनाइट, शिवम, जस्मीन, मेघा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार है भैया। कैसे हैं सभी लोग? 300 सालों के बाद मुलाकात करके कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो आज है हमारा आईयूपीएससी का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, और इसमें हम करेंगे PYQ। और आप लोगों को इतना ज्यादा समय मिल गया कि आप लोगों का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं जल्दी फटाफट से, कितने लोगों का बैकलॉग है और कितने लोगों का बैकलॉग नहीं है? अगर है तो आपने क्या किया प्रभु? प्रभु, अगर आपका बैकलॉग है तो आपने क्या किया भाई? इतने दिनों में तो बैकलॉग आपको पूरा धुआंधार तरीके से क्लियर करके आपको कम से कम 3-4 बार आईयूपीएससी पढ़ लेना था अब तक। तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए था, यानी कि एक चैप्टर आपका पूरा का पूरा 100% कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आज हम पीवाईक्यू से उसकी मोहर लगा देंगे। पीवाईक्यू की मोहर लग जाएगी, मजा आ जाएगा आपको। अगर आपसे पीवाईक्यू बन जाएंगे मतलब हम समझ लेंगे कि हमारा पढ़ाना सफल रहा इस प्यारे से अर्जुना बैच में। पक्का बैकलॉग नहीं है? ईमानदारी से मम्मी कसम खाओ, दिल पे हाथ रखकर कसम खाइए आप पहले। बैकलॉग नहीं है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सारा बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो सिलसिला शुरू किया जाए। आपके सामने सवाल आएंगे, आपके सामने पोलम पोल आएगा, और देखते हैं आज कौन टॉप करता है। ठीक है, देखते हैं आज कौन टॉप करता है। पीवाईक्यू का जमाना है भाई आज। आइए जरा, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उसके पहले जरा आज का टारगेट, एकदम छोटू सा टारगेट है। पीवाईक्यू ये अपने आप में एक वाक्य है। पीवाईक्यू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर तुमसे पीवाईक्यू बन गए, समझ लेना मजा आ गया। ठीक है, तो चलिए भैया, सवाल दिया जाएगा और आपको हर सवाल के लिए मैं 1 मिनट सफिशिएंट है क्या? बताओ जरा, 1 मिनट का टाइम दूं या फिर 2 मिनट का टाइम दूं? बोलो, 1 मिनट का टाइम दूं या 2 मिनट का टाइम दूं? कितने मिनट का समय आप चाहते हो मेरे से, ताकि आप सवाल बना पाओ? बोलो, कितने मिनट का समय आपको दिया जाए? अश्विनी का कहना है सर क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में 2 शब्द हो जाए। देखो, 2 शब्द में ऐसा है कि दिन वाली बात होती है, आप सभी लोगों ने देखा है ना? तो दिन वाली बात है यार, ऐसा थोड़ी है। और सबको पता है कि बेस्ट टीम नहीं जीती है, बेस्ट टीम इंडिया ही थी। तो मेरे लिए तो भाई साहब इंडिया की टीम बेस्ट थी और बेस्ट है, और आगे भी बेस्ट ही रहेगी। जिस तरीके से हम लोगों ने क्रिकेट खेला है, बहुत धुआंधार तरीके से खेला है। और ऐसा थोड़ी होता, मुझे तो इसकी में ही समझ नहीं आती सेमीफाइनल फाइनल क्यों कराते हैं भाई। अगर आपने ग्रुप स्टेजेस के मैच करवा लिए और आपको पता चल गया कि ग्रुप स्टेज में कौन सबसे ज्यादा पॉइंट्स रखता है, उसको विनर घोषित कर देना चाहिए, उसने डोमिनेट करा है। और अगर किसी के ग्रुप स्टेज में बराबर पॉइंट आते तो उनका मैच करा के डिसाइड कर लेते। तो मेरे को तो कभी समझ नहीं आया ये सब। ठीक है, आइए जरा, चलिए 2 मिनट का समय दे देते हैं आपको। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, सीट बेल्ट बांध लें भैया, आपको डॉक्टर बनना है। ठीक है, इधर आइए जरा। तो एक काम करते हैं, पोल पहले नहीं देते, आपको पहले 1 मिनट का समय देते हैं और फिर आपको 1 मिनट का फिर समय देंगे पोल के लिए। 2 टाइप से चीजें चलेंगी। पहले मैं आपको ये वाला टाइमर लगा के देता हूं 1 मिनट, ताकि आप लोग अटेम्प्ट करें, नहीं तो पोल में तुक्के मारने लगोगे, तुम्हारी शकल से ही दिख रहा है ना? ठीक, चलिए बताइए। 1 मिनट का समय इसको ट्राई करने के लिए, और फिर उसके बाद 1 मिनट आपको पोल के साथ ट्राई करने के लिए। पाइरिडीन में बताना है आपको सिग्मा, पाई और लोन पेयर। पाइरिडीन क्या होता है? ये कह रहा पाइरिडीन क्या होता है मालिक? मालिक हमको पाइरिडीन बता दो मालिक। ये लो,
आपकी मदद करने के लिए मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपकी मदद नहीं करेगा कोई। पायरिडीन आपको धीमे धीमे याद हो जाएगा, पायरिडीन, पायरोल, फ्यूरन, इस टाइप के कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए बताइए, बोले। हो गया। अब 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा यहां से, तो हो गया 2 मिनट। आना चाहिए भैया आंसर यार, देखो पढ़ लिया आप अपन ने सब, सिग्मा पाई और लोन पेयर बताने। ताजा ताजा सवाल आया है ये, ताजा ताजा एकदम गर्मा गर्म, गैस और इंडक्शन से उतर के आया सवाल है ये। बताइए। अंजलि कह रही है सर आज पूरा प्रैक्टिस है क्या? बेटा यही तो मेन है, बाकी सारे लेक्चर एक जगह और पीवाईक्यू का लेक्चर एक जगह, अपने आप में उतनी तवज्जो रखता है। हाँ भाई बताएं, क्या लग रहा है? कर दूं शुरू में, स्टार्ट कर दूं? तो पायरिडीन जो था उसको मैं थोड़ा सा बड़ा यहां बना लेता हूं। भैया यो है अपना पायरिडीन, और यहां पर हर एक कार्बन पर एक एक एच बी होगा, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर करके 3 बॉन्ड बना लिए, तो एक लोन पेयर भी होता है नाइट्रोजन पे। तो लोन पेयर अगर एक है तो आप इतने से ये 2 ऑप्शन काट सकते हो। देखो अब ये होगा या ये होगा, ये पता करना है। तो अगर तुम्हें ये भी पता है कि भाई साहब 1, 2 और 3 पाई है, तो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको इतना भी पता है, अगर आपको इतना भी पता है तो आपका आंसर आ चुका है। देखो एक लोन पेयर 3 पाई से ही आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन ऐसा था। 11 सिग्मा कैसे हैं सर? ध्यान से देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यानी कि ढोलकपुर आंसर लगा दूं क्या? हाँ भाई, 53% जनता का आंसर ढोलकपुर आया है, 33% जनता चेन्नई आंसर करी। बेटे लोन पेयर जीरो कैसे हो जाएंगे भाई? सी वाला तो वैसे आंख बंद करके गलत कर देना था तुमको। अरे सी वाला आंख बंद करके गलत कर देना था भाई। नाइट्रोजन पे मालिक एक लोन पेयर होता है, लिख लो, टैटू बनवा लेना इधर, इधर 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 टैटू बनवा लेना, एन पे एक एलपी। कैसी हरकतें कर रहे हो? तनिष्क, सार्थ, अर्शिल, मन और आयुष, वेरी गुड। क्या आप अब अगले सवाल के लिए तैयार हैं? जी हां, दिल थाम कर बैठिए, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। 1, 2, 3। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नीट 2022 का सवाल है, एकदम मस्त सा सवाल है, बताएं। करें करें करें, आंसर निकालें। 1 मिनट आपको दे देते हैं, आपको पहले निकाले आंसर, निकाले। सबका आंसर आना चाहिए अंकिल, अरे अंकिल आंसर आना चाहिए सबका। देखो पीवाईक्यू ही वो जगह है जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि हां हमने पढ़ा था और हमसे सवाल बन रहे हैं, यानी कि आपको इसके अलावा और कुछ ज्यादा आवश्यकता नहीं है इधर उधर भागने की। बोले भाई, कोई भी बच्चा अगर इस सवाल का आंसर देता है तो उसको मिलेगा एक नगद पुरस्कार। बताइए जरा, बोलिए, क्या लग रहा है? बोलो भाई, क्या लग रहा है? बताइए। क्या लग रहा है? बोले भाई, आना चाहिए आंसर यार। इन सवालों के आंसर नहीं निकाल पाओगे तो क्या करोगे बालक?
ए बालक बालिकाओं, ध्यान से सुनो। कर दूं सॉल्व? लेफ्ट से या राइट से? नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा? राइट से। क्यों? OH को प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, तो यहां से जलने पे 3 और यहां से जलने पर 4 आता है। अब ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई और ये ब्रांच हो गई। 3 ब्रांच है, बस हो गया काम। 1 ब्रोमो 5 मिथाइल, सॉरी 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल। 6 ब्रोमो गलत बात, 1 ब्रोमो हो सकता है। 6 ब्रोमो गलत बात, 1 ब्रोमो हो सकता है। 1 ब्रोमो के बाद आएगा 5 पर क्लोरो, जबकि यहां 4 पर मिथाइल लिखा है। एल्फा बेटी की लिखते हैं, एल्फा की बेटी लिखते हैं, तो आपका आंसर आएगा बदलापुर। क्या बात है, 71% जनता ने आंसर सही किया। वाह वाह वाह। तनिष्क, सार्थ, मोहम्मद, अर्शिल और आयुष, वेरी गुड। चलिए बताइए जरा, आगे बढ़े। क्या आपने ये आंसर निकाले? बोलो भाई, क्या आपने ये दोनों सवाल कर लिए? क्या अगले सवाल के लिए तैयार हो आप? बोलो। चलिए भाई, सवाल नंबर 3 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये बताइए, तीसरा सवाल देखिए। करेक्ट IUPAC, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाई मिथाइल डैक्फोरिन। उल्टा सोचना है, सोचो सोचो, मजा आएगा। सबका आंसर आना चाहिए भैया। सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सवाल मत लिखने बैठ जाना, सॉल्व करो भाई। सवाल लिखने मत बैठ जाना, PDF मिलेगी, उसमें बाद में देख लेना, जो जो सवाल गलत है वो लिख लेना बस। ये ऐसे नहीं लिखना कि हाँ पूरा लिखेंगे, ना 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 ना, ऐसी गलती नहीं करनी, ना 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 ना। आंसर निकालना है, हाँ 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 हाँ। बोलो। की लगता है? अरे की लगता सी। देखो आंसर तो आना पड़ेगा। आंसर नहीं आ रहा है मतलब भाई साहब आपने 11 दिन क्या किया फिर? उन 11 दिनों का हिसाब लेना पड़ेगा। हम्म। हाँ भाई, क्या लगता है? पोल आ रहा है, संभालिएगा जरा, संभालिएगा। बोलिए। सबका आंसर आना चाहिए, तब तो मजा है भाई। क्या लग रहा है आंसर? आइए जरा, कोशिश करते हैं बनाने की 2,6 डाइमिथाइल डैक्फोरिन। जैसे इन्होंने बनाए वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। 5 इधर बना दो, 5 इधर बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 पर इन, 1 2 3 4, 4 पर इन, 2 पर मिथाइल, और 1 2 3 4 5 6 पर मिथाइल। ये क्या ऐसा दिख रहा है तुमको? सर मेरे को ना चमकता हुआ ढोलकपुर नजर आ रहा है, देखो चमकता हुआ ढोलकपुर नजर आ रहा है। 86%, क्या बात है। तनिष्क, सार्थ, अर्सिल, फतेह और मोहम्मद। तनिष्क जी ने क्या कर रखा भैया, 0.5 सेकंड में कैसे आंसर कर लेते हो यार? पूरा तो होने दो 1 सेकंड। कहां से करते हो ये?
दे दूं अगला? दे दूं अगला? बोलो, तुम बोलोगे तो दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? बोलो। हैकर है, हैक कैसे कर लिया? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, ये टेक टीम से पूछना पड़ेगा। कंप्यूटर जी फोन लगाया जाए, फोन अ फ्रेंड। हेलो। अरे दिनकर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी क्लास ही चल रही है मेरी, तो जैसे मैं पोल देता हूँ ना, क्वेश्चंस दे रहा हूँ बच्चे को, तो एक बच्चा है तनिष्क करके, वो हर बार 0.5 सेकंड में आंसर दे रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं नहीं, हर क्वेश्चन में ही आ रहा है उसका, ऊपर ही नंबर 1 पे ही। 0.5 सेकंड में हर बार, 0.5 0.52 ऐसे ऐसे करके। मोबाइल नंबर निकाल दो उसका। हाँ, एक बार पता करो कैसे कर रहा है, क्या है। हाँ ठीक। ये अर्जुना नीट 2024 का बैच चल रहा है अभी, है ना? क्लास चली रही है, मैं आज पूरी क्लास में पोल करवाऊंगा, आप देखना चाहो तो देख लो, अर्जुना नीट 2024, है ना? ठीक। हाँ, आइए अब देखते हैं किसका टैग ज्यादा अच्छा है। अब देखना होगा हमें कि तनिष्क का टैग ज्यादा अच्छा है या फिर पीडब्ल्यू का टैग ज्यादा अच्छा है। आइए, आईयूपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, मैंने आपको टाइम नहीं दिया आपने, लेकिन ले लिया होगा टाइम तो। फिर भी चलो मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं। नहीं, पता करना पड़ेगा ना ये। 0.5 सेकंड में आप कैसे आंसर कर रहे हो? थोड़ा सा जानकारी चाहिए, हमें भी चाहिए यार। 0.5 सेकंड थोड़ा ज्यादा जल्दी है यार, इतना जल्दी नहीं हो सकता। बाकी बच्चे बोलेंगे भाई हम क्या पोल नहीं चलाएं फिर। डन है। अच्छा, कर लिया ये सवाल पक्का? पोल दे दूं? वाह वाह, कितना सुंदर सवाल है, वाह। कर दूं फिर? चलिए ध्यान से देखिएगा, पोल आ रहा है आपके सामने, आंसर करें। बोले क्या आंसर आपने लगाया है इसका? एक कह रहा सर ऐसे तो हम नीट का पेपर आधे घंटे में कर लेंगे। हाँ कर लेते हैं भाई। कई लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, आपको पता है लास्ट ईयर हमारा एक बच्चा था सैमुअल 24 AIR, उससे हमने जब बात की, जब वो आया था रिजल्ट सेलिब्रेशन में, तो उसने यही बताया था कि हमने पेपर जो है वो 40 मिनट के अंदर ही कर दिया था केमिस्ट्री का। सोचो आप, तो यही होता है, केमिस्ट्री का पेपर 30-40 मिनट में हो जाना चाहिए आपका यार। चलिए नंबरिंग कर दूं, ये बनाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये आपका पीएफजी है तो ये बन जाएगा प्रफिक्स। देखो, ये प्रफिक्स बन जाएगा। अब प्रफिक्स में इसको तुम कीटो भी लिख सकते हो, ऑक्सो भी लिख सकते हो, है ना? कीटो भी ऑक्सो भी, है ना? लेकिन इन्होंने जो यूज किया है वो कीटो भी किया है, ऑक्सो भी किया है। कीटो भी किया है और ऑक्सो भी किया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा ऑप्शन से कैसे। अगर मैं 3 कीटो लिखूं तो मुझे 2 पे मिथाइल लिखना पड़ेगा, तो 3 कीटो के साथ 2 मिथाइल आएगा। और हेक्स में 5 पर इन लगाया, 5 पे इन नहीं, 4 पे आएगा, तो ये गलत है। यहां तक तो सही था, लेकिन ये हेक्स में 5 पर डबल बॉन्ड नहीं है, 4 पर है। ठीक है, 3 कीटो 2 मिथाइल,
हेक्स 4 इन 1l, बिल्कुल सही बात है, बी आ जाएगा आंसर। 5 फॉर्माइल, ये तो महा गलत है भाई, ये तो सफिक्स बनेगा, प्रफिक्स थोड़ी बनेगा। और ऑन कैसे लगा दिया अंकल आपने, एल्डिहाइड के होते हुए कीटोन कैसे जीत गया। 5 मिथाइल 4 ऑक्सो, 5 मिथाइल कहां आ रहा है, ऊपर मिथाइल है यार, बदलापुर आंसर, बदलापुर आंसर 79.95। अगेन तनिष्क, मोहम्मद, फतेह, अरसिल और मन। अभी भी तुमने 0.6 में आंसर दिया है, तुम्हारे पीछे पूरी टीम पड़ी हुई है अभी इस समय। दे दूं अगला सवाल, दे दूं अगला सवाल, क्या आप तैयार हैं। एक बच्चा कह रहा है हाँ सर केमिस्ट्री का, हाँ भाई बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री का जब तुम अभी क्या है, तुमने पढ़ा नहीं है ना, तुम अभी 11वीं में हो, चुनमुन हो अभी, तुम छोटे से बच्चे, अभी तुम धीमे धीमे जब पढ़ोगे, ठीक है, 11th की पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, 12th की पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा। केमिस्ट्री होती है महा आसान, 30-40 मिनट में अगर आपका देखो सिलेक्शन हो रहा होगा, अगर आप डॉक्टर बन रहे होगे, उतने नंबर तुम्हारे आ रहे होंगे, इसका मतलब तुम्हारा पेपर भी 30-40 मिनट के अंदर हो गया होगा, उस लेवल तक तुम्हें जाना है, ठीक है। अगला सवाल संभालना जरा। Which of the following molecule represent the order of hybridization sp2 sp2 sp sp, लेफ्ट टू राइट जाना है, 2018 में आया था, करिए जरा, बताएं जरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर टेस्ट के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात, मैं ये बात बिल्कुल मानता हूं। टेस्ट में जो सवाल दिए जाते हैं वो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस या ओवरऑल ग्रोथ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो और वो सब्जेक्ट में आपका डेवलपमेंट हो। एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो आसान आते हैं, लेकिन कभी तुम टेस्ट दो या एआईटीएस दो, आपको फील आएगा अरे यार सर ये तो थोड़ा सा मुश्किल है जो नीट में आया उससे, तो थोड़ी सी एक लेवल ज्यादा की तैयारी करनी पड़ेगी आपको, हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा आपको एक लेवल ऊपर रखना पड़ेगा अपने आप को, तभी आप वो जो सपना है आपका वही पूरा हो पाएगा, ठीक है। क्या लग रहा है, बोल दे देता हूं, बोले भाई, क्या लग रहा है, क्या कहती जनता आंसर, क्या कहती जनता आंसर। देखो तुम्हें केमिस्ट्री में ना 170 प्लस मार्क्स लाने होंगे किसी भी कीमत पे, तब जाके तुम अपने आप को मानो कि मैं सेफ हूं, इतना करना पड़ेगा भाई। 170 नंबर लाना केमिस्ट्री में आसान है, मुश्किल नहीं है, लोगों के आते हैं, तुम्हारे भी आ सकते हैं, 170 नंबर लोगों के आते हैं, 70 75 180 में 180 भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पढ़ना तुम्हें। चलिए भाई बताएं, लेफ्ट टू राइट चलोगे तो इसका बताओ क्या आएगा, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एसपी, सिग्मा सिग्मा एसपी, सिग्मा सिग्मा एसपी, और एक एसपी। आपको चाहिए क्या था, sp2 sp2 sp sp, ये गलत हो गया। इसका बताओ sp2 क्यों, दो और एक 3 सिग्मा, ये वाला भी 2 और एक 3 सिग्मा, ये वाला 2 सिग्मा sp और ये भी 2 सिग्मा sp, यही मैच कर गया, बदलापुर आंसर है। बाकी आप निकालना चाहो तो बाकियों का निकाल सकते हो, है ना। यहां पर उन्होंने एच लिखे नहीं है, ये अपनी तरफ से लिख लेना, यहां पर 3 एच होंगे। तो अगर आपको बाकियों का लिखना है तो मैं लिख देता हूं, sp3 sp2 sp2 और sp3, sp2 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 sp2,
ठीक है, तो बी आंसर आएगा आपका, देख लीजिए, देख लीजिए। 83 सार्थ, तनिष्क, अर्शिल, मोहम्मद और फतेह, ये आएगा। बदलापुर एकदम सही आंसर। एक कह रहा सर फेंको मत, अरे भाई मैं फेंक नहीं रहा हूं। 180 में 180 केमिस्ट्री में नंबर आते हैं। 170 भी बहुत लोगों के आते हैं, 75 भी आते हैं, 74 भी आते हैं। 150 के ऊपर तो लाइन लगी रहती है भाई, लाइन लगी रहती है। अगर तुम्हारे केमिस्ट्री में 150 से कम है, इसका मतलब मामला गड़बड़ चल रहा है, सुधार लो। 150 भाई, जो मेन पेपर होता है, मेन पेपर नीट का जब होता है, लाइन लगी होती 150 नंबर वालों की, ठीक है। हजारों में भी जो नीचे आता है उसके भी 150 है, तो ये ध्यान रखिएगा, आते हैं ये नंबर। फेंकना तो तब होता जब मैं बोलता कि 190 आते हैं 180 में से तब बोलता कि फेंक रहा है आदमी ठीक है, तो ये नंबर आते हैं भाई, मैं फिर बता रहा हूं। तुम तो अभी पहली बार 11th में आए हो, हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं ये सब। मुश्किल है, मानता हूं मुश्किल है, आसान नहीं है ये, लेकिन आते हैं, ठीक है। मुश्किल है, मेहनत लगनी पड़ेगी आपको, पूरा दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। अगला सवाल आ गया भैया। कह रहे कहां से पढ़े ऐसा करने के लिए? कुछ अलग नहीं करना, अलग प्लैनेट पे नहीं जाना तुम्हें, इसी प्लैनेट से ही काम करना है और इसी बैच से काम करना है। अभी अर्जुना, फिर लक्ष्य, बस यही करना है तुम्हें। द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। चलिए भाई बताइए आंसर। इसमें जनता फैलेगी बहुत तगड़ी, रुको मैं चैट बंद कर दूं तो मजा आएगा, अब आएगा मजा, देखो अब आएगा मजा। जनता फैलेगी बहुत तगड़ी, देखना अभी मैं बोल दूंगा ना, तब आएगा मजा। ओ बल्ले बल्ले हो गई, ओ बल्ले बल्ले हो गई। अब बोलो आंसर क्या है, अब बोलो तुम्हारा आंसर क्या है, बोलो ना, दे दूं बोल? चलिए भाई, चलिए भाई, क्या लग रहा है? जनता का परसेंटेज गिरता हुआ ओए 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 ओ ओ आ। हम्म क्या सोच रहे हो इस सवाल के बारे में मालिक, क्या सोच रहे हो? बताओ। क्या सोच रहे हो? बताओ आंसर। सवाल में लिखा था भैया क्या? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, इस पर फोकस नहीं किया काफी लोगों ने। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 4 पाई बॉन्ड है, यानी कि 4 × 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ढोलकपुर आंसर है। हाँ गिरे गिरे, ऐसे गिरे कि उठे नहीं पाए। सर ये क्या हो गया हमारे साथ, सवाल को आपने पढ़ा नहीं और देने चले आंसर। इतना तेज नहीं करना था, इतना तेज नहीं करना था। अब तुम लोगों के साथ हो गया बैंगन, आए हो गया तुम्हारे साथ। देखिए सार्थ, फूफा बदमाश से चर्चित का अरे भाई कौन है ये, किसका फूफा बदमाश है? फूफा बदमाश है चर्चित का मोहम्मद जमील, दिव्यांश और सोहम। आइए इन्हीं से ही बात की जाए और पता करते हैं हम कि किसका फूफा बदमाश है। हेलो हेलो हेलो, फूफा जी, ए फूफा जी, प्रकट होइए, प्रकट होइए। देखिए बता ही नहीं रहे, फोन ही नहीं उठाते यार, तुम लोग फोन नहीं उठाते हो। तनिष गायब हो गए क्या? क्या करा तुम लोगों ने भाई, तुम लोगों ने क्या करा ये बताओ, क्या किया ये तुम लोगों ने? मात्र 38%, 38, बहुत बेकार। इलेक्ट्रॉन पूछे थे मालिक, कैसी हरकतें कर दी। पता करते हैं जरा क्या किया लोगों ने इस सवाल में। हेलो, अरे प्रेम जी सीधे बैठ जाओ भाई, क्या कर रहे हो, कैसे ऐसे पढ़ते हो तुम? हैं, ऐसे पढ़ते हो? सीधे खड़े हो, बैठ के पढ़ाई करते हैं बेटा, बैठ के। हाँ बैठ के पढ़ते हैं, बैठ के, तभी तो तुम पढ़ाई कर पाओगे। ऐसे लेटोगे तो पता चला नीट में ना लेट जाना तुम। आवाज बहुत तेज आ रहा है तुम्हारा, सवाल नहीं कर रहे हो तुम। अच्छा, कर रहे हो पक्का? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, नहीं थैंक यू तो ठीक है, वो तो हमने ले लिया तुम्हारा थैंक यू। पढ़ाई करो बैठ के, एकदम बैठ के पढ़ो, ठीक है? अच्छा बनाए नोट्स, दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नोट्स को रिवाइज भी करना है, ठीक है? चलो आओ इधर आओ, वापिस आओ, कहां जा रहे हो? अगला सवाल दे दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, नेक्स्ट, बताएं जरा। हाँ भाई, चैट मैंने बंद करी, चालू नहीं हो रही क्या? हेलो, अरे चैट कहां से आएगी? हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, चैट तो दिखनी चाहिए। चैट रुकी, चली, चल रही है चैट?
मैंने यहां से चालू कर दी थी। हाँ चालू है यहां से, तो मुझे क्यों नहीं दिख रही फिर? हेलो 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 हेलो। चैट नहीं दिख रही है, ऐसा कैसे हो गया? चलो आ जाएगी अभी, चैट आ जाएगी। आ रही आ रही आ रही। चलें आगे, आइए अगला सवाल संभालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, करें ट्राई करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, बोलिए। मैं एक बार चैट बंद करके चालू फिर कर। आगे 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 आगे। क्या लग रहा है? द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप, बताओ। आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर 2013 का नीट का। आइसोब्यूटाइल ग्रुप का बताना है। बोलो। क्या लग रहा है? दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे सोचो क्या था। आइसो ग्रुप क्या होता था? आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर, क्या बात है भैया। चलिए करें, आंसर करें। आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता था, सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा। इन चारों को ध्यान से देखो, चारों को, और बताओ मुझे क्या था आइसो ग्रुप। सोचो, दिमाग थोड़ा जोर डालना पड़ेगा दिमाग पे। आइसो ग्रुप, इसको हम आइसो बोलते थे, ये आइसो ग्रुप है ना। अगर मैं इसमें कुछ ना लगाऊं तो आइसोप्रोपाइल हो जाता था, और अगर मैं एक कार्बन लगा दूं तो आइसोब्यूटाइल हो जाएगा। आगे लगा दूं एक कार्बन तो आइसोपेंटाइल हो जाएगा। ये ग्रुप तो कॉमन रहेगा ना, तो आइसोब्यूटाइल आ जाएगा आपका ए वाला। ए आंसर है। बाकी क्या है वो बता देता हूं। इसकी डिग्री क्या है बेटा, 2 डिग्री। देखो इधर और इधर जुड़ा हुआ है कार्बन, तो इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल या सेक ब्यूटाइल। सेक मतलब सेकेंडरी। और ये 4 की स्ट्रेट चेन है, यानी कि इसका नाम है एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल। और ये जो एक कार्बन है, ये 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि इसकी डिग्री 3 है, तो ये है टर्सरी ब्यूटाइल या टर्ड ब्यूटाइल। और मैंने आपको बताया था कि टर्ड ब्यूटाइल और नियो ग्रुप में क्या अंतर है। तुम्हें ये ग्रुप यहां भी देखने को मिल सकता है। बस अंतर क्या है, अगर इसके बाद में यहां कार्बन आ गया, इसके बाद में यहां कार्बन आ गया, तो अब इसका नाम नियो पेंटाइल हो जाएगा। और अगर इसी कार्बन पर ही ब्रांच छोड़ दी तो ये टर्ड ब्यूटाइल हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर ए है, ये तो मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया।
क्या बात है, 75% जनता का सही। क्लास का गुंडा एक ही है, प्रिंस। अच्छा, सार्थ परदेसी, मिस्टर जोरदार, फतेह सिंह, अरसेल और आयुष। आइए जरा देखते हैं, आइए जरा देखते हैं, पता तो चले कौन है आप। कैसे आंसर निकाला, जरा आपसे एक दो ग्रुप और पूछ लिए जाएं, बताएं। फोन नहीं उठाते हैं, बताइए। हेलो, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने बहुत तेजी में। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy 4-methyl हेक्स 3-ene और 5-ine और ओइक एसिड। ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा, दिमाग पर जोर डालिएगा। बोलिए, करें आप जरा, हम जल ग्रहण कर लें। हाँ भाई, आया क्या आंसर? आया क्या आंसर? आओगे? मैं तो पानी पीने गया था, काजू कतली रखी मिल गई। आपके साथ भी ऐसा हो जाता होगा कई बार। चलो, बोला है। अब मन कर रहा है डिब्बा ही ले आते। कह रहे हैं हाँ सर खाएंगे। मतलब जहां काजू कतली खाने वाले को नहीं देखा, इनने हाथ फैलाया अपने। सवाल करो चुपचाप। यस सर, यस सर, बेटा हर्षिता सवाल करना है। बोलो। स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईयूपीएसी नेम इज 3-ethyl 2-hydroxy, कैसे करोगे बताओ? मैं क्या करूं, पहले हेक्स बना लूं, 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हेक्स में है 1 पर ओइक एसिड, ये हो गया ओइक एसिड। 1 2 3 4 5 6, ठीक। 3 पर इथाइल है, 1 2 3, 3 पर इथाइल है। 2 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल है, और 3 पर इन है। देखो 3 पर डबल बॉन्ड है, इन। 1 2 3, 1 2 3, 3 पर इन है, और 4 5 पर आइन है। ऐसा आ रहा है, देखिए कहां दिख रहा है ऐसा। अगर मैं ऐसा सोचूं कि 1 2 3, तो मैं कहां जाऊं, इधर जाऊंगा तो ये छूट जाएगा, जबकि ये तो काउंट हो रहा है लगातार, तभी तो 3 पर इन आ रहा है। मेन चेन में तो आएगा ही, ये तो अलग जा रहा है चेन के।
अगर मैं यहां से चलूं, मान लो यहां जाता 6 के लिए, लॉन्गेस्ट चेन के लिए, तो ये भी नहीं आ रहा। अगर मैं यहां से चलता हूं, ये एकदम सही है, इससे मैच कर गया, भी आ जाएगा। और अगर मैं यहां से चलता तो भी ये छूट जाता। बदलापुर आंसर आएगा आपका। क्या बात कर रहे हो, वाह वाह। अगेन देखो, तनिष्क फिर आ गया, तनिष्क, सार्थ, अर्शिल, मोहम्मद और फतेह, वेरी गुड। ठीक है, तो बदलापुर एकदम सही आंसर है। अगले सवाल के लिए तैयार रहिए, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। ये 2012 का, विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, मतलब कौन सा इनमें से गलत है, ये आपको बताना है। करें, ट्राई करें। करें ट्राई, चैट बंद करके करते, मजा आएगा। चैट बंद करके ना एकदम भावना बदल जाती तुम्हारी। अंजलि कह रही है सर मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि ये पीवाई क्यू है। बेटा विश्वास करो, उसके आगे पीवाई क्यू लिखे हैं, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये आए हैं सवाल इसलिए आए हैं, इसलिए लिखे हैं, ये इतने ही आसान आते हैं। अरे आसान है यार, तुम नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल है, पढ़ते हो तो आसान है। एक बच्चे का कहना है, तान्या जी कह रही कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर 5 आयनोइक लिखा है, तो 5 आयनोइक का मतलब है 5 आयन 1 ओइक, मतलब 5 पर ट्रिपल, उसके बाद ओइक एसिड लिखा है, यहां कोई डिजिट नहीं लिखा, तो 1 ओइक एसिड आएगा। और वैसे भी COH अगर है तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। हाँ भाई बताओ। बोलो, कौन सा इनमें से आपको गलत लग रहा है? कौन सा इनमें से गलत लग रहा है? शुरू करते हैं। इसमें आप नंबरिंग कहां से करोगे? ये 1, ये 2 और ये 3, भाई मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, तो 3 पर बेटा ब्रोमो आएगा और प्रोप पर 1 ही आएगा। ये तो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, तो यही आंसर आ गया। बाकी चेक कर लो क्यों सही है। 1 2 3 4 5 6, 4 ब्रोमो और 2 और 4 डाई मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 4 डाई मिथाइल, हेक्सेन, एकदम सही है। यहां से चलोगे 2 मिथाइल 3 फिनाइल, बेटा ये कौन सी रिंग है? ये पीएच वाली रिंग है, पीएच बोलते हैं इसको, है ना। 2 फिनाइल 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, एकदम सही है। यहां आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, 5 ऑक्सो या कीटो, हेक्सेनोइक एसिड, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। तो आंसर अगर आएगा इसका, देखते हैं कितने लोगों के जज्बात बदले हैं। वाह क्या बात है, इस बार अच्छा किया आपने, 65.34%। सार्थ, अर्शिल, अर्जुना, RRR, अर्पिता और क्रिस। अर्जुना RRR जरा फोन उठाए, क्या कहते हैं अर्जुना RRR? हाँ भाई, क्या कहते हैं अर्जुना RRR? नहीं उठा रहे, मत उठा। टू से मल्टीप्लाई क्यों? मल्टीप्लाई कहां हुआ 2 से? अच्छा यहां 2 से मल्टीप्लाई है, अरे इलेक्ट्रॉन थे बेटा। चलो डाउट आपके आखिरी में ले लेंगे, है ना, डाउट आपके लास्ट में ले लेंगे। बोलो भाई, आया सबका आंसर आगरा? आंसर आ रहे हैं मतलब तुम लोगों के? आया क्या आगरा आंसर, बोलो। चलूं आगे, अगला सवाल दूं?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। 2011 AIPMT, वेरी गुड। करें जल्दी से, फटाफट आंसर निकालें। आना चाहिए आंसर यार। करें। एकदम सुनैना ने एकदम सही बोला है कि सर ऑप्शन के साथ आईयूपीएससी के सवाल बहुत आसान हो जाते हैं। जी हां, आईयूपीएससी के ऑब्जेक्टिव सवाल सबसे आसान सवाल होते हैं, ऑप्शन से थोड़ा आइडिया लग जाता है। बोलिए भाई, बोल दे तू। कर लिया होगा इतने में तो। 45 सेकंड मेरे ख्याल से काफी है। समय थोड़ा कम करते हैं ना, 45 सेकंड कर देते हैं। पोल का समय ज्यादा रखते हैं, उधर का कम कर देंगे। पोल का 1 मिनट रखते हैं। चलिए भाई, कहां से नंबरिंग करेंगे बताएं मुझे, कहां से नंबरिंग करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, सभी जानते हैं, 1 2 3। अब अगर मैं यहां चला गया तो मुझे एक ही ब्रांच मिलेगी। ये मैं यहां जाऊंगा तो मुझे 2 ब्रांच मिल जाएंगी। क्यों? एक ये वाली और एक इधर वाली। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मैं इसको 5 6 कर दूं या इसको 5 6 कर दूं, ये तो सेम ही है। तो अब मुझे 2 ब्रांच मिल जाएंगी, एक प्रोपाइल और एक इथाइल। तो 4 इथाइल 3 प्रोपाइल आ जाएगा, और 4 इथाइल 3 प्रोपाइल मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, हेक्सवनीन। वाह यार, 69% जनता का सही है। फूफा बदमाश बहुत बढ़िया। सार्थ, परदेसी, अर्सिल, आयुष और दिव्यांश, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, सवाल लीजिएगा। 2009 का, पीछे के सारे पीवाईक्यू कर लिए हमने, 23 22 21 जितने भी थे। बताओ। करो, ट्राई करो। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, नंबर दे रखे हैं। अरे आजा भाई, क्या हुआ टाइमर को? हम्म, अरे हैंग होगा, ओके। हम्म, चलिए करें जरा, बोलो। C2 C3 C5 C6 का हाइब्रिडाइजेशन, 2 3 5 6। 2 3 5 6। मुझे इसमें ऑप्शन गड़बड़ क्यों लग रहे हैं, 1 मिनट रुको जरा। 2 3 5 6, कुछ इसमें प्रिंटिंग एरर हो गई लगता है। चलो ये मैं बताता हूं, प्रिंटिंग एरर है इसमें, इसमें बोल नहीं दे रहे। प्रिंटिंग एरर है कहीं पे, मुझे लग रहा है कहीं किसी जगह पे प्रिंटिंग एरर है। चलो मैं बता देता हूं। 2356 2 वाला क्या है, एसपी। क्यों? 2 सिग्मा है। 3 वाले में 4 सिग्मा है तो sp3। और 5 वाले में 1 2 3 सिग्मा है तो sp2। और 6 वाले में 4 सिग्मा है तो sp3। sp sp2 sp3 ये आएगा। sp ये नहीं है। sp, अच्छा ये दोनों सेम दिख रहे हैं, हाँ। तो कोई एक सही कर लो, मान लो ये कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एरर हो गई वो टाइप करते समय। sp sp2 sp3, बी लगा देता हूं मैं आंसर। ठीक है, ठीक है।
तो अभी मैं इसका आंसर बी लगाया, तो बी और डी वो सेम है, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्रिंटिंग एरर हो गई। ठीक है, क्लियर है एकदम। एक कह रहा है सर सेकंड वाले की वैलेंसी पूरी नहीं है, बेटा है तो 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड होते हैं, और कितने बनाओगे मालिक। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1, 3 और 5 का बताना है। 1, 3 और 5 का फटाफट से आंसर करें। 45 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, बस 45 सेकंड। 1, 3 और 5 का क्या लग रहा है आंसर? कर सकते हो यार, ये बड़े आसान सवाल होते हैं। 1, 3 और 5 का बोलो। क्या लग रहा है आपको? करो, ट्राई करो। चलिए आइए, पोल दे देता हूं इसमें। बोले भाई, 1, 3 और 5 मुझे बताएं, एक पर कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक है, 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा में क्या आ जाएगा? एसपी। 3 वाले का निकालना है, 3 वाले पे देखो 1, 2 और 2, 4 सिग्मा, sp3 4 सिग्मा पे। और 5 नंबर पे 1, 2 और 3 सिग्मा, ये तो पाई है, 3 सिग्मा मतलब sp2। तो sp sp3 sp2, sp sp3 sp2, बदलापुर आंसर आ जाएगा। नाइनटी 92%, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सार्थ, अर्सिल, मोहम्मद, आशुतोष और जावेद, वेरी गुड। अगला सवाल है, दिमाग लगाना है इसमें आपको, दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। किस जनरल फॉर्मूले से बिलोंग कर सकता है? द जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स। एल्केनॉल्स मतलब क्या होता है? एल्कोहल्स, है ना। एल्केनॉल मतलब एल्कोहल, आप सोचो कोई भी एल्कोहल अपने मन से सोचो और उसको यहां फिट कराओ, किस फॉर्मूले में फिट हो रहा है। लगाओ दिमाग, लगाओ। दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। कोई भी एल्कोहल सोच लो, एल्केनॉल्स मतलब अल्केन में एच हटा के OH लगाना है। बताओ, फिट कराओ, किससे फिट हो रहा है ये? दिमाग थोड़ा सा लगाइए आप। एक मिनट है पूरा। दौड़ाएं दिमाग, क्या लग रहा है? जनरल फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स, बेटे। देखिए जरा, एल्केनॉल्स का मतलब क्या होगा? अल्केन होगी, मान लो मैंने अपने मन से ले ली, कोई अल्केन ले ली मैंने, सपोज C2H6। अब मैं यहां से एक H हटाकर अगर OH लगा दूं, मैं मान लो, चलो पहले मैं एक H हटाता हूं, -H कर दिया, और अब मैं +OH कर दूं, क्या ऐसा दिखेगा? और क्या मैं इसको लिख सकता हूं C2H6O? यानी कि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, इसमें ऑक्सीजन ही तो जुड़ रहा है, अल्केन में ऑक्सीजन ही तो जोड़ रहे हो मालिक। और अल्केन का जनरल फॉर्मूला बचपन से पता है, CnH2n+2। ये किसका था? अल्केन का। तो एल्केनॉल का क्या हो जाएगा? CnH2n+2O।
तो आंसर आ जाएगा चेन्नई। देखिए, 53% लोगों ने सही कर लिया, बहुत बढ़िया यार, वाह। तनिष, सार्थ, आशुतोष, रिद्धि और फैजान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। चाहो तो इसको नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो, अच्छा सवाल है। एक कह रहा सर बी क्यों नहीं, साफ साफ देखो, एच हटाकर ओ एच लाओगे तो एल्केनॉल बनेगा ना, एल्कोहल बनेगा। यानी कि एच निकला भी और जुड़ा भी, यानी कि एच तो नहीं हो गया, बस ऑक्सीजन ही तो जुड़ा एक एक्स्ट्रा। भाई एडिशनल क्या जुड़ा, अगर मैं आपसे बोलूं एडिशनल क्या जुड़ा, एक्स्ट्रा क्या जुड़ा, तो ऑक्सीजन ही तो जुड़ा। ठीक है, ये है, देखें। एक कह रहा सर ये तो पढ़ाया ही नहीं। इसको बोलते हैं दिमाग लगाना, दिमाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, दिमाग होना चाहिए उसके लिए। नीट में कई सवाल ऐसे होंगे जो आपके नहीं देखे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होगा आपको और थोड़ी बहुत बुद्धि होगी आप में, तो आप कर ले जाओगे। वरना जैसे अभी इसमें फैल गए वैसे उसमें फैल जाओगे और वहां भी यही बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं था। सवाल को पढ़ें और थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। क्या तुम्हें अल्कोहल ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है, पता है? क्या तुमने कभी अल्केन का नाम नहीं सुना, सुना है, तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है। कह रहे एल्केनॉल क्यों लिख दिया, अरे एल्केनॉल मतलब अल्केन के साथ ऑल, अल्केन का ऑल बनाना है मुझे, दिमाग की कमी। अगला सवाल संभाल लेना। चलिए बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? 2006 पे आ गए अपन, वाह यार, 2006 पे आ चुके हैं हम। चलिए बताइए, 2006, बताइए। तेजस्विनी के कहना मीथेनॉल में नहीं होता है क्या है, मीथेनॉल में क्यों नहीं होगा? आओ जरा तेजस्विनी, मैंने तो एक एग्जांपल लिया है यार, फिर तुमने बायो वाली बातें कर दी। एच हटाओ CH3 आ जाएगा, OH जोड़ दो तो CH3OH आ जाएगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, यानी कि मैंने इसमें क्या जोड़ा, O। अब मेरे से कोई ये नहीं पूछेगा कि प्रोपेन में हो सकता है क्या, क्योंकि अल्केन में सब में होगा फिर। तो मेरा सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अल्केन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। चलो इस वाले सवाल को करें। बोलो भाई। अरे यार क्या करूं मैं, क्या करूं मैं इस बैच का। कह रहे हैं सर एच क्यों हटाया, अरे भाई अल्केन में कुछ जोड़ना है तुमको, तो कुछ हटा के कुछ लगाओगे ना, सीधे जोड़ दोगे क्या? मान लो मुझे मीथेन से मिथाइल क्लोराइड चाहिए, तो एच हटकर Cl आएगा कि तुम सीधे मीथेन में ही जोड़ दोगे Cl? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। भाई मीथेन से एच हटकर Cl लगेगा ना, मीथेन से एच हटकर Br लगेगा मालिक। कह रहे हैं एच क्यों हटाया, OH क्यों लगाया? एल्कोहल बनाना है भाई। एल्कोहल क्या होता है, किसी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा होता है ना। चलिए बताइए जरा क्या आंसर आया इसका। अच्छा मैं पोल नहीं दिया, मैंने पोल दे देता हूं, पोल दे रहा हूं मैं 30 सेकंड का मात्र, 30 सेकंड में आंसर करो। 1 2 3 4 5, बेटा अंकल इधर देखो, 2 और 1 3, यानी कि 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल और 5 कार्बन, तो पेंटेनॉइल क्लोराइड, चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई आंसर आएगा, चेन्नई। बताओ जरा, देखिए
77% जनता। वाह, तनिष्क, सार्थ, मोहम्मद, आशुतोष और अर्शिल, वेरी गुड। अब कई बच्चे ये भी कह रहे हैं सर 1 क्यों नहीं लगाया आपने आंसर, पागल हो गए हो तुम भाई, और मुझे भी कर ही दोगे तुम। इस बैच से जाते जाते मेरा भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा बेटा। ये जो है ना, सी डबल बॉन्डो वाले कार्बन पे Cl लगा है, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड। अगर ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा होता, बीच में कोई कार्बन वगैरह आ गया होता, तो अब तुम बोलते ये क्लोरो है और ये तुम्हारा कीटोन है, ये क्लोरो है और ये कीटोन है। अब तुम बोल सकते थे कि ये है क्लोरो और ये है कीटोन, यानी कि ऑन। अगर उसी कार्बन पे Cl लगा है तो ऑयल क्लोराइड बोलते हैं उसको। क्या करा तुमने 11 दिन, 11 दिनों का वो लंबा समय जो हमारा बीता, क्या करा तुमने उसमें। चलूं आगे, चलूं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये चलिए भाई, कौन सा इनकरेक्ट है, संभाल लेना भाई, कौन सा इनकरेक्ट है, संभाल लेना, बोलो कौन सा इनकरेक्ट है, बोलिए। बोलिए, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या लग रहा है आपको। सभी को एक बार चेक करेंगे और बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट है। बोले भाई, बोलिए भाई, क्या लग रहा है आपको। बोलो, आया कुछ, आया कुछ, कुछ करा तुमने। चलिए 1 मिनट का पोल दे रहा हूं इसमें आपको, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आओ जरा इधर। मैं नंबरिंग करूंगा तो कहां से करना चाहूंगा, इस वाले में 1 2 3 4 पर पहली ब्रांच आ रही है, यहां से 1 2 3 पे आ रही है, तो ये सही है। 4 5 6 7, 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, OMG, ये तो गलत ही लिखा है बेटा, ई पहले आएगा एम बाद में आएगा, इनकरेक्ट अगर आ गया आंसर, लो आंसर ही आ गया आपका, बाकी और देख लो। 1 2 3 4, 3 मिथाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटेन 2 ऑल, या 2 ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हो, चलेगा, ये करेक्ट है। यहां डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो 1 2 3 4। आप बोलोगे सर चेन छोटी हो गई, होने दो, मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती चेन से। 1 2 3 4, 2 पर इथाइल और 3 पर मिथाइल, 2 इथाइल 3 मिथाइल, क्या बात है, ये भी करेक्ट है। मैं इस वाले को ओपन करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल, 5 कार्बन तो 2 पेंटाइन, एकदम सही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, एकदम सही है। तो आगरा आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का आया देखें, आए है 45%। काफी लोगों ने 33% आंसर दिया, मैं समझ गया उनका आंसर ये गलत क्यों आया। उन्होंने लॉन्गेस्ट चेन पहले देख लिया बेटा, सबसे पहले PFG देखते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड, और फिर आता है लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर काफी मात्रा ज्यादा थी, 33% इनकी। सार्थ, परदेसी, तनिष्क, अर्शिल, अभिजीत और कृष। चलिए नीट के 2 और सवाल हैं, 2003।
2 सवाल और बचे हैं नीट के, फिर आपके लिए कुछ नई चीज लाए हैं हम। नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो इज, बताओ क्या इसका आंसर है? बोले 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 बोले। सृष्टि का कहना है ए क्यों रॉन्ग हुआ भैया? ए क्यों रॉन्ग हुआ? मिथाइल और इथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा, ए बेटी, मिथाइल और इथाइल में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये लगाना था। बोलो क्या लग रहा है? अंतिम 2 सवाल। हुआ? चलिए 45 सेकंड का पोल दे रहा हूं आपको। क्या लग रहा है कहां से नंबरिंग करूं? नंबरिंग कहां से करूं, राइट या लेफ्ट? सोचो। चेन देखो पहले पूरी, ये 1 आएगा, कार्बन नहीं है ना, और ये सीधे जुड़ा तो ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, 5 6 7 8, 4 पर ये 2 कार्बन लगे इथाइल और 3 पर मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल। गलत, 4 इथाइल 3 मिथाइल, एकदम सही। बस यही आ गया, बदलापुर आ गया आंसर। सही है। %86, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तनिष, साद, मोहम्मद, अर्शिल और रिद्धि, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, और भी कुछ है आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन नीट का, 2002 तक ही ले रहे हैं अपन, है ना? तो पिछले 23 साल के सवाल हो चुके हैं लगभग, 21 साल के हो चुके हैं लगभग आपके। बताओ आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। बताइए क्या लग रहा है? इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से लिटिल करेक्शन ये है, ई ड्रॉप वाला। इधर ई ड्रॉप नहीं किया इन्होंने, इधर तो कर दिया, इधर कर दिया इधर, हाँ ई ड्रॉप है। बताएं जरा क्या लग रहा है? सोचिए जरा, 45 सेकंड दे रहा हूं इसमें। क्या लग रहा है? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नंबरिंग कहां से करेंगे, क्या नाम लिखेंगे? 45 सेकंड में तो बन जाना चाहिए सवाल ये। कह रहे 4 सेकंड भी ज्यादा, बहुत बढ़िया है, तो अच्छी बात है, आपको आता है तो। बोलिए भाई, हुआ? पोल दे रहा हूं 30 सेकंड का मात्र। नंबरिंग कहां से कर देंगे भैया? ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। क्यों? डबल और ट्रिपल में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है जब नंबर सेम मिलता है। तुम राइट से चलते तो ट्रिपल को 1 मिलता, इधर से डबल को 1, यानी कि ये जीतेगा। तो 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा, 6 कार्बन में हेक्स आएगा, 1 पर इन और 5 पर आइन, हेक्स 1 इन 5 आइन। अब देखो उन्होंने यहां पर बी वाले में 1 को आगे लिख दिया, लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, तो बी आ जाएगा। 1 हेक्सेन और 5 आइन, बिल्कुल सही। 5 पर आइन आना चाहिए, तो इन गलत है। और 1 5 एक साथ कंबाइन करके नहीं लिख सकते आप, क्यों? 1 पर डबल है और 5 पर ट्रिपल है, तो लिखना था तो पहली बात तो ऐसे लिखना था, हेक्स 1 इन 5 आइन और ई ड्रॉप। लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखना था, और इसमें भी 1 को तुम आगे ले जा सकते हो, तो ये हो जाएगा।
बदलापुर आंसर आएगा इसका। 87% जनता का सही है, तनिष्क, सार्थ, अर्सिल, मोहम्मद और कुमार। तो ये थे आपके नीट के आईयूपीएससी के पीवाईक्यू। लीडर बोर्ड को देख लेते हैं और किसने टॉप किया है आइए जानते हैं। सार्थ परदेसी मिस्टर जोरदार 16 में 16, तनिष्क 16 में 16, सबका बेटा सोहम 16-16, एस के तनवीर, आर्यन, फिरदौस, दक्ष, वेदांत, रक्षित और सैयद। 3 सेकंड वालों से बात की जाए जरा। अच्छा ये लगेगा नहीं यहां से। तो ये था आपका पीवाईक्यू का, नीट का पीवाईक्यू का सेशन। कितने लोगों के, यहां तो टॉप 10 दिखा रहा है, कितने लोगों के सारे सही हैं? और भी हो सकते हैं 11 12 13 पे भी हों लोग। कितने लोगों के सारे सही हैं? या एक आध किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया हो, या चलो 2 भी मान लेते हैं। बताओ जरा। आइए कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं कि कैसा लगा उनको पीवाईक्यू का सेशन। हेलो सैयद जी, नमस्कार। दिख नहीं रहे हो, आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है सैयद जी? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो सैयद जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ रही है? सुरदीप कैसे हैं आप? हेलो बेटा, कैसे हो? हेलो, और भाई कैसे हो भाई? आवाज आ रही है? कीर्ति जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो गया? हेलो, हेलो, आ रही है आवाज अब? नेटवर्क कमजोर सा लग रहा है तुम्हारा। तुम्हारा नेटवर्क कमजोर सा लग रहा है। आ रही है आवाज? हाँ, कितने सवाल सही थे तुम्हारे बेटा? कितने क्वेश्चन सही थे? हेलो, कितने क्वेश्चन सही थे आपके? नेटवर्क की समस्या लग रही है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके नीट के पीवाईक्यू। और और अब हम आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कुछ और लाया हूं मैं। आइए जेई के भी कर ही लेते हैं, समय है हमारे पास। और आईयूपीएससी में जेई के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो नीट के लिए यूजफुल हैं, वही निकाल के लाया हूं मैं, है ना। जैसे एक 2009 का ये सवाल है, बताइए जरा क्या लग रहा है आपको इन चारों में से? बोले, करो करो। अरे छुट्टी नहीं, इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं भाई। कुछ जेई के पीवाईक्यू निकाल के लाया हूं खास आपके लिए, कुछ 4 5 6 हैं, कर लो इनको भी। कोई छुट्टी नहीं है। ओए, इधर इधर, पहले ये कर लो फिर डाउट भी ले लेंगे, बहुत समय है आज, डाउट भी लेंगे आपके। आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, क्या लग रहा है? बोलो, ट्राई करो जरा इसको, अच्छे सवाल हैं ये, करो। देखने में बड़ा
खतरनाक लगता है ना ये पेपर, आईआईटी जेई मतलब जेई एडवांस का पेपर है ये, मेंस का नहीं है ये, आई ट्रिपल ई का नहीं है ये, जेई मेन का नहीं है ये, जेई एडवांस का सीधा सवाल है आपके लिए। आसान है इसलिए मैंने कहा चलो आपको भी करवा देते हैं। बोलो। तो ये सवाल नीट में भी आ सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ रखे हैं, बेंजीन डेरिवेटिव आपके सिलेबस में। क्या लग रहा है, बनाया? चलो आंसर करो आप, आंसर करिए आंसर। क्या लगाया आपने? अच्छा, इनमें से कौन जीतेगा? ओएच सीएन और बीआर में से सीएन जीतेगा, तो हमें नंबरिंग यहीं से करनी, ये वन आएगा। उसके बाद कहां जाओगे, इधर या उधर? इधर, क्योंकि देखो ये आपका बन गया सफिक्स टू, यानी कि ये प्रफिक्स बन चुके हैं, यानी कि ये ब्रांच बन चुके हैं, यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलोगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। पहले लोएस्ट लोकेंड से चलोगे फिर अल्फाबेटिकल, तो यहां लोएस्ट लोकेंड से चले अपन। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, इसी में ही है। बाकी बेंजोनाइट है, बिल्कुल सही है, सही है। बदलापुर 78%, क्या बात कर रहे हो? मोहम्मद जमील, अरसिल, आयुष, रीवा, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अगला सवाल आईआईटी जेई 2012 का, ये एलीन बोलते हैं इसको, C3H4 जो होता है वो ये होता है, ठीक है, ये है एलीन C3H4। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बताओ। मैं सीधे पोल दे दूंगा, आसान सवाल है, देख लो जरा 10-15 सेकंड। हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बोलो। हो गया? हो गया, चलो पोल दे रहा हूं मैं सीधे, बताओ। बहुत आसान है यार। क्या लग रहा है इसमें, मुझे बताना है, तो बताओ। इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा, 2 और 1, मतलब sp2। इसके कितने सिग्मा, 1 और 1, 2 sp, और इसके 3 सिग्मा sp2, यानी कि sp2 और sp टाइप का ही होगा। बदलापुर आंसर। बहुत बढ़िया, 72%। अर्सिल, मोहम्मद, कुमार, आयुष। अगला सवाल 2007 का है ये, 2007 एआई ट्रिपल ई का ये, बताओ। देख रखा है इसको? अगर देख रखा है तो बड़ा मस्त मजेदार है, तो बताओ। एक कह रहा है जेई एडवांस का फिजिक्स लगा लो पता चल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि जेई एडवांस में इतने आसान सवाल आते हैं, एक आध दो सवाल, 3 सवाल ऐसे दिखेंगे, तो मैं आपको वही सवाल करवाऊंगा जो नीट के लिए यूजफुल है ना। नहीं तो फिर जेई एडवांस में चले जाओ तो सवाल बहुत तगड़े आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो आपके काम के हैं वो सवाल बीच बीच में आते रहेंगे, चाहे वो नीट हो, चाहे आपका जेई मेन हो, या पुराना आई ट्रिपल हो, चाहे जेई एडवांस हो। जो सवाल नीट के लिए रिलेवेंट है कि हाँ यार ये सवाल नीट में पूछ सकते हैं, वो मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। हर सवाल तो नहीं कर पाएंगे, हर सवाल कर भी नहीं पाओगे, अलग थोड़ा सा लेवल अलग होता है, आप सभी को पता है। द आईयूपीएससी नेम ऑफ, बताओ जरा क्या है? बोलो। 1 2 3,
अच्छा पोल नहीं दिया मैंने, पोल दे देते हैं, आप लोग करो। 1 2 3 4 5 6 7 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, है ना। 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, आ गया आंसर बदलापुर। है पोल नहीं गया था क्या? कोई नहीं, चलो अगले वाले सवाल में चला जाएगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटेन। ऐसे सवाल आ सकते हैं नीट में भाई, ऐसे सवाल नीट में आ सकते हैं, ठीक है। पोल दे रहा हूं मैं, करना। पिछले वाले में पोल नहीं जा पाया, पता नहीं कैसे नहीं गया। चलिए इस वाले में करें। बोलो भाई। गिलीच आ गया था, गिलीच। नियोपेंटेन को पहले तो आप सोचो क्या होता था और उसका आईयूपीएसी नेम करो। बताओ जरा क्या होना चाहिए। नियोपेंटेन बना लो पहले तो, कैसा बनेगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन होता है ऐसा, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्यों? एक कार्बन पर 3 3 कार्बन और उसके आगे एक कार्बन और लगा दो तो नियो हो जाएगा। अब इसका आईयूपीएसी करना है तुमको। 1 2 3 यानी कि 2 2 डाइमिथाइल, ये ब्रांच आ गई ना, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आंसर आ जाएगा देखिए, 51%। अरे काफी लोगों ने बी लगाया, पागल हो गए क्या? 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों आएगा? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन आएगा भाई, नियोपेंटेन है ये, नियोपेंटेन। देखो नियो ग्रुप आपका ये होता है, देखो मैं बताता हूं आपको, जिन लोगों ने बी आंसर लगाया उनने गलती क्या करी। बेटा नियो ग्रुप ये होता है, ध्यान से देखना है। अगर इसके आगे कार्बन है तो अब ये नियो बोलेंगे, अब पेंटेन बोला है तो 5 कार्बन हो ही चुके हैं, यानी कि एच होगा यहां। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, बात बराबर है, ठीक है। चलिए जेई मेन 2018, ऐसे सवाल आपके भी आ सकते हैं, करें जरा। बताओ, बोलो। क्या लग रहा है? करो, इतने में तो कर लिया होगा। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कहां से नंबरिंग पसंद करेंगे आप? कहां से नंबरिंग पसंद करेंगे? इस सवाल में नंबरिंग कर दो यहां से 1 2, क्यों? डबल बॉन्ड को कम नंबर, 3 4। अब कहीं भी चले जाओ बात बराबर है, 5 6। 4 पर ध्यान से देखें जरा, 4 पर ये लगा है 2 कार्बन और 3 पर एक ही कार्बन है, यानी कि 4 पर इथाइल है, देखो, और 3 पर मिथाइल है। 4 इथाइल 3 मिथाइल और 6 कार्बन तो हेक्स टूइन। ढोलकपुर आंसर आ रहा है, आया क्या? बहुत बढ़िया, 87% जनता। कुमार सार तरसेलो जावेद, वेरी गुड, क्या बात है। देखो आप 2018 का मेंस का सवाल कर पा रहे हो आप। एक आ जाओ जरा अगला, 2019 2019 2019 करो जरा, 1 मिनट का समय, बोलो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? कहां से नंबरिंग करोगे? थोड़ा ऑप्शन पे भी दिमाग जोर डाल के चले, कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे? करो करो करो।
क्या लग रहा है? बोलो भाई, क्या लग रहा है? मैं नंबरिंग कर देता हूं यहां से, ये 1 ये 2, क्यों? डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। आप यहां से भी कर सकते थे, बात बराबर है। ये 3 ये 4 और ये 5, यहां से चले लंबी चेन ले ली। एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। 4 ब्रोमो है और 3 मिथाइल है। 4 पर ब्रोमो है और 3 पर मिथाइल है। आंसर आ गया बदलापुर, पेंट टू इन। देखें जरा, क्यों भाई? 55%, बिल्कुल सही। अर्शिल, आशुतोष, सबका बेटा सोहम, यथार्थ और दिव्यांशु, वेरी गुड। अगला सवाल 2019 का है। बेंजीन वाले सवाल आपके यहां पूछे जा सकते हैं। बताओ जरा क्या आंसर लगाओगे? ऑप्शन से चेक कर लो कि किस फॉर्म में लिखना है। ऑप्शन से चेक कर लो किस फॉर्म में लिखना है। करो, ट्राई करो। 1 मिनट का पोल है। ऑप्शन से चेक कर लो किस फॉर्म में लिखना है। बोलो, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाना है। हाँ, मैं इसमें नंबरिंग करूंगा तो, लेकिन उसके पहले ऑप्शन से तो मुझे समझना होगा किस फॉर्म में लिखा है। उन्होंने बेंजीन लिखा है, टॉल्विन वगैरह नहीं लिखा है ना। बेंजीन लिखा है, सब जगह बेंजीन लिखा है, टॉल्विन नहीं लिखा। यानी कि इन सभी को मुझे क्या मान के चलना पड़ेगा? ब्रांच। और अगर मैं ब्रांच मान के चलूंगा तो मैं कहां से नंबरिंग करूं? अगर मैं यहां से करता हूं तो 1 2 3 4 5 6, पहली ब्रांच आएगी 1 पे, दूसरी 2 पे और तीसरी 5 पे। ठीक है। कोई बोले नहीं सर हम ऐसे चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 देता हूं और ये 5 ये 6, तो एक ब्रांच 1 पर, एक 2 पर और एक 4 पर। यहां आ रही है 1 2 और 5, यहां आ रही है 1 2 और 4। कौन जीतेगा? ये जीतेगा। ये गलत है, वो सही है। और अगर ये सही है तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो, 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो। ढोलकपुर देखो, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं तो सी एम और एन आएगा, सी एम और एन आएगा। भाई लोएस्ट लोगन रूल लगाना पड़ेगा ना। ब्रांच क्यों? आपने बेंजीन के फॉर्म, टॉल्विन नहीं लिखा आपने। अगर आपको इसका नाम टॉल्विन लिखना होता तो पता क्या आता? तो आता 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉल्विन। अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखना चाहूं टॉल्विन के फॉर्म में तो ये भी सही है, 2 क्लोरो 4 नाइट्रो टॉल्विन, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में उन्होंने बेंजीन के फॉर्म में दिया था। ठीक है। कह रहे सर सी आंसर क्यों नहीं है? सी में तो लोएस्ट लोगेंड ही फेल कर दिया तुमने। तुमने यहां से नंबरिंग क्यों कर दी? ये 1 दोगे, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, पागल हो गए। लोएस्ट लोगेंड कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, डी आएगा इसका आंसर। बस 13%, 74% जनता ने इसका आंसर सी दिया है। बहुत बड़े पागल हो तुम, बहुत बड़े पागल हो। अरे भैया, अगर तुमने बेंजीन लिखा है, सुनो ध्यान से, अगर तुमने बेंजीन लिखा है यानी कि बाकी सब प्रीफिक्स हैं। अगर तुमने बेंजीन लिखा है बाकी सब प्रीफिक्स हैं। और नाइट्रोबेंजीन कोई अलग से फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता। एनिलीन, टॉल्विन, एनिसोल, बेंजोइक एसिड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये होते हैं आपके। फैल गए। अरे यार, ये प्रीफिक्स बना दिए तुमने, और प्रीफिक्स बना दिए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा अंकल। कैसे कैसे लोग हैं भाई। भारी मात्रा में चेन्नई आंसर, पागल हो क्या? लोएस्ट लोगेंड फेल हो रहा है भाई। 3 4 1 ऐसा आ रहा है, 3 4 1 आ रहा है। लोएस्ट लोगेंड आएगा 1 2 4। ठीक है।
अगला सवाल, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। NO2 को PFG मान लिया, पागल हो गए हो क्या? किसने बोला NO2 PFG होता है? इधर देख जरा, किसने बोला NO2 PFG होता है? NO2 PFG नहीं होता ना, NO2 PFG नहीं होता। चलिए इसका आंसर बताएं। अगर डबल और ट्रिपल एक साथ आया तो किसको प्रायोरिटी देनी है, आप जानते हैं अच्छे से। चलिए करें जरा। डबल और ट्रिपल आया तो आपको बताना है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, बताएं। बोलो, डबल की ज्यादा होती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 ब्रांच, ब्रांच और ब्रांच, 1 2 और 3 कार्बन की ब्रांच, ठीक है। अच्छे से लिख दो, नाम क्या आ जाएगा। 3 5 डाइमिथाइल, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल और हेप्ट 1 इन 6 आइन, हेप्ट 1 इन 6 आइन। ढोलकपुर देखो, 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाइल हेप्ट 1 इन 6 आइन, ठीक है। ढोलकपुर आंसर 74%, बहुत बढ़िया। जावेद, मोहम्मद, अर्पिता, आशुतोष और मन, वेरी गुड। अगला सवाल, बस 3 4 और बचे, 3 4 और हैं, फटाफट कर लो। अगला नंबरिंग करो और ऑप्शन मैच करा लो। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 2020 का है ये। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती पता चल जाएगा तुमको, और किस तरीके से लिखा है वो भी पता है। बोलो, कहां से नंबरिंग करूं? देखो नंबरिंग ऐसी हो सकती है 1 2 3 4 5। अब इसको लेना है कि नहीं लेना वो सोचना है। मान लो नहीं लेना है तो 6 ऐसा आएगा, यानी कि नाम होगा फिर 5 फॉर्माइल और 2 मिथाइल। चेक करो कहीं लिखा है क्या 5 फॉर्माइल 2 मिथाइल लिखा है क्या? नहीं लिखा, यानी कि वो ये नहीं ले रहे हैं। और अगर ये नहीं ले रहे हैं तो दूसरा सोच लो, अगर ये नहीं ले रहे हैं तो बेटे दूसरा सोचो, क्या 1 2 3 4 5 इसको ले रहे होंगे। अगर ना लेके आंसर आ रहा होता तो हम यही आंसर लगा देते। 5 पर फॉर्माइल कहीं नहीं दिख रहा मुझे, यानी कि ये गलत है। तो सही क्या है ये? तो एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये हो गई। 2 5 डाइमिथाइल है और 6 पर क्या लिखोगे आप? एल्डो या ऑक्सो या कीटो, कुछ भी लिख दो, है ना। तो 6 नंबर पर हम लिख देंगे ऑक्सो, एल्डो तो कहीं दिख नहीं रहा। तो 2 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो। चेक करो जरा, 2 5 डाइमिथाइल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ये तो गलत है। 5 कार्बोक्सी महा गलत है, 6 कार्बोक्सी महा गलत है। सी कार्बोक्सी कैसे आ जाएगा, वो तो सफिक्स 2 है, ऑइक एसिड आएगा। तो एकदम सही है, 2 5 डाइमिथाइल 6 ऑक्सो हेक्स 3 ऑइक एसिड, ठीक है। ठीक है, चेन्नई, बहुत बढ़िया, 33% सही है। लेकिन काफी लोगों ने 32% वाले कार्बोक्सी कहां से आ गए, पागल हो गए हो क्या? इनमें PFG कौन बनेगा? लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। पागल हो गए हो। आशुतोष, सत्यम, सॉरी सयन, कुशमीत, आयुष और अरमान, वेरी गुड। अगला सवाल 2020, बताओ इसका क्या आएगा। कहां से नंबरिंग करोगे? साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड में नंबरिंग होगी। अगर कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है तो रिंग की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5।
सही है। 2 मिथाइल 4 ब्रोमो, यानी कि 4 ब्रोमो पहले लिख देना। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, चेक कर लो। 3 ब्रोमो गलत, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है। क्यों? क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ, इसका कार्बन काउंट नहीं होता तो स्पेशल सफिक्स 2 लगता है। ठीक है, देखो तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बदला बुरा आएगा। एट्टी 83%, क्या बात है। अर्शिल, आशुतोष, स्वप्निल, यथार्थ और आदर्श, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2022 पे आ गए अपन, बस एक दो सवाल और हैं 23 के। करो इसको करेक्ट आईयूपीएसी नेम। सोचो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। पोल ले लो। क्या लग रहा है, नंबरिंग कहां से करनी चाहिए? ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ऊपर 7। क्यों बेटा? कार्बन है ये, यही मत छोड़ देना। लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना आपको, तो ब्रांच ब्रांच और ये भी आपका प्रफिक्स बनेगा। क्यों? ये सफिक्स है। तो ये आएगा 3 पर ऑक्सो या कीटो। क्या लिखा है इन्होंने? ऑक्सो लिखा है। ऑप्शन समझ में आ गया, ऑक्सो लिखा है ना। ऑप्शन पर नजर मारो, समझ में आ जाएगा, ऑक्सो लिखा है। 3 ऑक्सो है, 4 मिथाइल और 6 नाइट्रो। अरेंज कर लो। 3 ऑक्सो, 4 मिथाइल, 6 नाइट्रो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ये तो गलत है। 4 मिथाइल के बाद एम के बाद क्या था? एन। 2 नाइट्रो, 5 ऑक्सो गलत है, 6 नाइट्रो। ये आ गया आंसर चेन्नई। 6 पर नाइट्रो है, 3 ऑक्सो आएगा, ठीक है। और हेप्ट 4 पर डबल बॉन्ड है तो इन, और 1 पर एल्डिहाइड तो अल। सी आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्या बात है। 77, आशुतोष, जावेद, बाबा, आयुष और सबका बेटा सोहम। चलिए अगला सवाल। हाइब्रिडाइजेशन के तो आप सीख गए, प्रो हो गए भाई इसमें तो। हाइब्रिडेशन वाले तो बहुत आसान है। अरे बहुत आसान सवाल है, देख के आंसर करो। इसमें जरूरी थोड़ी ऐसे लिखोगे तभी आंसर आएगा। फटाफट देखो, आंसर करो। क्या चाहिए आपको? इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, एबीसी का, ए बी और सी का हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल है भाई, बहुत आसान। 3 और 1 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 सिग्मा sp2, 1 2 3 सिग्मा sp2। तो sp3 sp2 sp2। ढोलकपुर। क्या बात है, 50% जनता का सही है। रीवा, आशुतोष, दिव्यांशी, डीयू सिंह और अर्शिन। बहुत आसान है यार ये, इसमें क्या है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, सिग्मा चेक करने तुमको। कह रहा मैं नहीं खेल रहा, नहीं नहीं खेलना तो पड़ेगा भाई। तुम लोगों ने अर्जुना बैच ज्वाइन किया, जोरदार खूब प्रैक्टिस होगी भाई इस बैच में। चलिए अंतिम 2 सवाल आपके सामने। 1 2 3 4 का हाइब्रिडाइजेशन बता दो, क्या आएगा 1 2 3 4 का? बोलो, बस एक सेकंड, लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें। बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ यार, सीधे काउंट करो। अब इसमें क्या तुम्हें 10 घंटे चाहिएगा? तुमको पागल हो क्या? पागल हो गया? 10 घंटे चाहिए इन सवालों में? अरे सवाल जैसे हैं, जितना डिजर्व करते हैं उतनी इज्जत दो, ज्यादा इज्जत मत दो, नहीं तो फिर गलत कर दोगे। 2 और 1 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा, एक लेफ्ट एक राइट sp, 3 सिग्मा sp2, 1 2 और 1 H वाला, और ये 3 H और 1 सिग्मा, 4 सिग्मा sp3।
sp2 sp sp2 sp3 बताओ। sp2 फिर क्या है sp, ये आ गया, फिर sp2 sp3, ढोलकपुर आंसर। बहुत बढ़िया, 80% के लगभग है, 79.63। मन, आर्यन, सार्थ, आशुतोष और लक्ष्य मंगल। चलिए एक अंतिम सवाल और है, अंतिम सवाल करके विदा लिया जाए। 2023 का है ये, जेईई मेन का, पिछले साल का, और इस प्रकार का सवाल आपके नीट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। करें जरा, एक अंतिम सवाल और है। सवाल आपके खूब हो गए, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। यूपीएससी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट होता हुआ, इसी तरीके से हम आगे आने वाले अपने तीनों चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आइसोमेरिज्म, जीओसी और हाइड्रोकार्बन। हो गया, चलो नंबरिंग कर लो। अच्छा मैंने पोल दिया है क्या आपको? अच्छा पोल दे लो। कहां से नंबरिंग करना पसंद करेंगे, कौन जीतेगा, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा, इसकी 1 2 3 4 5 6, 2 पर मिथाइल और 5 पर कीटो या ऑक्सो, ऑप्शन से देख लेंगे क्या है। बेटा फॉर्माइल तो किसी भी कीमत पे नहीं है, ऑक्सो लिखा है, फॉर्माइल तो किसी भी कीमत पे नहीं है, ऑक्सो लिखा है, ठीक है। अब 2 पर मिथाइल है, आगे आंसर बदलापुर, ये तो 5 पे कह रहे हैं। 85, बहुत बढ़िया। सार्थ, मोहम्मद, फतेह, आयुष और आशुतोष। क्लियर एकदम, बदलापुर काफी लोगों का आ गया था आंसर। तो आइए आज हम जान लेते हैं अपने ओवरऑल लीडर बोर्ड का टॉपर कौन है, जिन्होंने जेई मेन, एडवांस और नीट के तीनों के सवाल कर लिए। द दिव्यांशु जी, 28 सवाल सही है इनके। परी, परी के भी 28 सवाल सही है। वेदांत, राजवीर, रोशन, सचिन, उवैद, आर्यन, आशीष और फिरदौस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके डाउट्स लिए जाएंगे, 5 मिनट। क्या कह रही थी जनता? सारे क्वेश्चन सही है बेटा, तो तुमने फिर पोल नहीं लगाया क्या? बी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ऐसे बता रहे हो क्या, बी राइट, बी, अच्छा ये किफायत कह रहे हैं सर आप कोटा में पढ़ाते हो? नहीं बेटा, अभी हम पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, ऑनलाइन के लगभग ज्यादातर बैच ऑनलाइन के ले रहा हूं मैं। अच्छा ये तो आप बस ऐसे ही पूछ रहे हो। हाँ ये डाउट है सर, ब्रोमो की तरफ से काउंटिंग क्यों नहीं हुई, CS3 से क्यों हो गई? आदर्श जी का डाउट है, ब्रोमो की तरफ से काउंटिंग क्यों नहीं हुई CS3। अच्छा ये वो सवाल है जिसमें आपको चाहिए था ये, ऐसा सवाल था ये, यहां CS3 और ये। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैंने इसको 1 दे दिया तो ये तो ब्रांच है ना, ब्रांच है तो उसको कम नंबर मिलना चाहिए। बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे लास्ट में आता है, ब्रांच जो है उसको कम नंबर मिलना चाहिए, 3 4। अब आप सोचो सर यहां से क्यों नहीं गए, बेटा इसको यहां से 2 नंबर मिल रहा था, यहां से जाते तो 3 नंबर मिलता, तो ब्रांच को 2 नंबर और ब्रांच को 3 नंबर। अभी ब्रोमो और मिथाइल का ख्याल नहीं आना चाहिए, वो ख्याल तब आता जब ये बराबर पर होते। मान लो ध्यान से देखना, ऐसा होता, जो तुम्हारा सोचना है वो तब सही होता जब तुम ये करते। अगर ऐसा होता तो ये 1 होता। अब आपको सोचना था क्यों, इसको भी 2 नंबर मिल रहा है, इसको भी 2 नंबर बराबर मिल रहा है ब्रांच को, तो अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सोचोगे तो ये 2 आता, तो इसकी नंबरिंग अब ये सही होती, ठीक है, इसकी नंबरिंग ये सही होती है। अब सर कार्बन में सी में 4 सिग्मा होंगे, क्योंकि रिंग का भी काउंट करेंगे, 3 सिग्मा होंगे, गौर से देखो, एच नहीं है वहां पे, कह रहे रिंग का काउंट करेंगे बेटे, इसमें ऐसा था, तो इसके लिए 3 ही तो सिग्मा आएंगे अंकल, 1 2 और 3, काउंट करो ध्यान से।
तान्या कह रही है इसका यूपीएससी नाम क्या होगा। तान्या ने अच्छा सवाल पूछा, इसका आईयूपीएससी नेम क्या होगा। आओ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और फिर O के साथ रिंग लगी है। बताओ आईयूपीएससी नाम कौन बताएगा। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसको मैं बोल दूंगा फिनॉक्सी। ये 1 ये 2 ये 3। तान्या जी ध्यान दीजिए और बाकी सब लोग भी देखें। 1 फिनॉक्सी इथीन, सॉरी इथीन प्रोपीन, 3 कार्बन, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। देखो जैसे मिथॉक्सी इथॉक्सी होता है वैसे ही फिनॉक्सी हो जाएगा। 1 फिनॉक्सी प्रोपीन ये आ जाएगा, है ना। दिमाग घूम गया, घूमेगा ही दिमाग, लेकिन सवाल की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। 3 नंबर पे कीटोन क्यों नहीं लिया बेटा। एल्डिहाइड, गौर से देखो, एल्डिहाइड और कीटोन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड की। तो वो कीटोन अब ऑक्सो बन चुका होगा या कीटो बन चुका होगा, प्रीफिक्स बन चुका होगा, इसके सामने उसकी शक्तियां कम हो गई होंगी। ठीक है, यह भी बता चुका हूं मैं बेटा। मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी बीआर से ज्यादा होती है, समझ क्यों नहीं रहे हो। 4 लोगों ने अलग अलग सवाल वही पूछा है सर, अपोजिट साइड से करते तो भाई मल्टीपल बॉन्ड और ब्रोमीन में मल्टीपल बॉन्ड सफिक्स 1 है, बीआर तुम्हारा प्रीफिक्स 2 है। सफिक्स की प्रायोरिटी प्रीफिक्स 2 से ज्यादा होती है। छुट्टियां खराब करी तुम लोगों ने और कुछ नहीं। ये अलग ही चल रही है पल्लवी। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें हम क्या करें, इसमें डाउट क्या है। लिख दे वहां पे। टेस्ट में कितना मार्क्स आया मेरे 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 आए थे भाई 15 नंबर। सर 25 सही है। अच्छा सर लास्ट लेक्चर है क्या, बिल्कुल लास्ट लेक्चर ही था ये। वाई OH हैज हाई प्रेफरेंस, ऑर्डर देखना था। OH होता है सफिक्स और ये होते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स 2 की प्रायोरिटी प्रीफिक्स से ज्यादा होती है, नियम है, नियम को ध्यान समझना। श्रेया का कहना कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ूं। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करो और देखना चालू करो। ठीक है, ऐसी सोचते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट ही कर दो। 6 पे ऑक्सो कैसे आया, 5 पे है बेटा। 5 पे तो फॉर्माइल है, यही तो बात है। कार्बन काउंट नहीं करते तो फॉर्माइल होता है, कर लेते हो तो वो ऑक्सो या कीटो बन जाता है। तो काउंट करोगे तो 6 पे ही तो आएगा मालिक। कि उसको 6 दे दोगे और बोलोगे कि नहीं 5 ही हो तुम 6 नहीं हो तुम 5 ही हो, लेकिन हम तो 6 लिखेंगे, ऐसे थोड़ी करोगे। 6 लिखोगे तो 6 बोलोगे भी तो। कार्बन काउंट क्यों नहीं करा किसमें, फिर वही हरकत है, क्या करा तुमने दिवाली में। अगर डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको नंबरिंग नहीं देते, इसको नंबरिंग देते हैं, रिंग को। ये जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग करके यहां आए हो ना बीच में, जब तुम्हें पता चला कि अर्जुना 1.0 में जोरदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गई तो तुम जो इधर उधर से भाग के आए हो, यही हरकत है तुम्हारी। तुम्हारी हरकतों से लग रहा है एकदम जो जंप करके हेलीकॉप्टर लैंडिंग लेके आओ ना डे 1 पे, तो तुम्हें लग रहा था नहीं हम तो वहीं पढ़ेंगे। चलिए काफी है इतना। चलिए भाई अब हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी, अच्छा लगा हमें। और आईयूपीएससी जोरदार तरीके से आपकी खत्म हुई। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती थी, जितने सवाल आप कर सकते थे और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब इसके अलावा अगर आईयूपीएससी में कुछ और होता है तो वो छोड़ देना, ठीक है, इतना ही करना है। 10 क्लास नीट में सवाल, ठीक है, जब आप नीट देंगे सवाल आएगा, इन्हीं 10 लेक्चर में से ही आएगा, इन्हीं के ही कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना।
डीपीपी मिल चुकी थी, डीपीपी आपने सॉल्व करी, उसके सॉल्यूशन भी आपके पास आ चुके हैं। मन करे तो डीपीपी के सवाल फिर लगाएं, मन करे तो क्लास के सवाल फिर लगाएं, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमेरिज्म। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आसान है, आईयूपीएससी क्लियर है तो काफी हद तक वहां भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जाते जाते हम देखो, मिनिमम एक सवाल आता है, ज्यादा से ज्यादा अगर हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछ ले तो 2 आ सकते हैं, मिनिमम तो एक सवाल है। जाते जाते आपके लिए कुछ लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि कुछ ऐसा है भैया, संभाल लोगे तो बताओ। मिला नहीं कुछ पलवर में, मिला नहीं कुछ पलवर में, एक दौर इसी में बीता है। मिला नहीं कुछ पलवर में, एक दौर इसी में बीता है। बादल बहुत समेटे हैं, बादल बहुत समेटे हैं, तब दरिया बनना सीखा है। ठीक है, चलिए तो आपसे हम मुलाकात करेंगे कल, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आईयूपीएससी को अच्छे से रिवाइज कर लें और इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय।